हालेलुया। इफिसियों की पत्री अध्याय 1। निकाल लिया? आप लोग उसका पढ़ो, 1 का 3 वचन पढ़ो, 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और 1 का 3 एक का तीन है हाँ ठीक है मसीह में आशीष है। हाँ जी पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस पत्री का उद्देश्य क्या है? सबको मसीह में एक करना और हमारी लड़ाई आत्मिक है। ठीक है। अब क्या है, अब ये पौलुस के, अगर मैं आपको पूरा अध्याय पढ़ूंगा तो पूरा टाइम लग जाएगा। अब आपको बताऊं तो 1 से 2 तक पौलुस क्या कह रहा है कि सबको प्रति क्या कह रहा है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और शांति तुम्हें मिलती रहे। मतलब एक प्यार का संदेश दे रहा हूँ। अब ये जो आप 3 से 14 तक पढ़ोगे, 3 से 14 तक पढ़ोगे, याद रखना मैं आपको एक सिंपल सा टॉपिक बताऊं तो आपको आपका नजरिया बदलना है। क्या बदलना है अंकल? क्या बदलना? नजरिया बदलना है। अगर आप नजरिया बदलोगे तभी आप इस कलीसिया को समझ पाओगे। नजरिया, मान लो अगर मैं आपको सिंपल उदाहरण बताऊं, हम लोग ज़्यादातर मसीह में क्या बोलते हैं कि मसीह में मैं आया, क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? मैं बीमार था, मैं चंगा हो गया। मैं कर्जे में फंसा था, मेरा छुटकारा हो गया। मेरा जीवन पाप में, मतलब क्या कहते हैं, मैं बाहर नशे में रहता था, मैं आज़ाद हो गया। ये हमारी गवाही होती है। ये गवाही गलत है या सही है? ये गवाही गलत है या सही है? सही है ना? शरीर के अनुसार ये बिल्कुल सही है। शरीर के अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों को हम बताते हैं। तो अगर हम आत्मिक लेवल में देखेंगे, प्रभु के लेवल में देखेंगे, तो ये गवाही सही नहीं है। गवाही सही समझ में? अगर आप आत्मिक लेवल में देखोगे तो ये गवाही सही नहीं है, क्योंकि शैतान को पता है शरीर कमजोर है, कभी भी वो शरीर में बीमारी ला सकता है। अगर आज अंकल पर हाथ रखने से अंकल ठीक हो गया, क्या गारंटी कल को बीमारी ना आएगी? इसके ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? तो इसका मतलब आत्मिक लेवल के तरीके से ये गवाही क्या है? गलत है। इसलिए हम जब लोगों को बताते हैं मैं बीमार हुआ तो ठीक हो गया, तो वो कहते हैं आगे डॉक्टर भी तो है, डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर भी तो ठीक करते हैं। तो इसलिए तो लोग चर्चों के ऊपर क्या सवाल उठाते हैं कि हम आपके पास मुर्दे को खड़ा कर देते, आप उसको जिंदा कर दो, बोलते हैं ना। तो फिर हम लोगों का आगे कुछ जवाब नहीं रह जाता। जैसे पिछले दिनों में आ रहे थे, हमारा एक अंकल था, उसकी बेटी गुजरी थी, उसके खुद भाई नहीं बोला अगर आपका यीशु जिंदा है तो आप उसको जिंदा करके दिखाओ, जिंदा करके दिखाओ। तो मतलब भी ये गवाहियाँ हम लोग जो शरीर के अनुसार बोलते हैं, ये गवाही शरीर के अनुसार ठीक है, एक कलीसिया के अंदर बोलना वो ठीक है। मैं कहता हूँ हम भी गवाही देते हैं ना, ये गलत नहीं है। समझना इस लेवल को। कल को ये मत होना कि पास्टर जी कह रहे थे भी सब कुछ गलत है। मैं गलत नहीं बोल रहा। चर्च के अंदर आप वो गवाही बोलते हो तो वो ठीक है। अगर यही गवाही आप बाहर बोलोगे ना, लोग मानेंगे नहीं, लोग सवाल उठाएंगे आपके ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चंगा होना, बीमारियों से छुटकारा पाना, ये हमारे शारीरिक लेवल में है। आत्मिक लेवल में ये गवाही सही नहीं है। आत्मिक लेवल में गवाही क्या है? हमारा नजरिया बदलना चाहिए, वो है ऑटोमेटिक गवाही। अब वो कैसे नजरिया बदलेगा? मेरे को पता है कि अंकल पाप करता है, और मेरी नज़र में क्या होना चाहिए? पाप करता है तो इसको सजा मिलनी चाहिए ना। मान लो अंकल दारू पीता है, तो अंकल गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, तो ये तो चर्च में आने के हकदार ही नहीं है, ये तो नशेड़ी है, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता, ये तो कभी बदल नहीं सकता। ये हमारा नजरिया है। पर परमेश्वर का नजरिया अगर आपके अंदर आएगा ना, तो क्या कहोगे? पता है क्या कहोगे? अगर परमेश्वर मेरे को बदल सकता ना, तो इसको भी बदल सकता ना। फिर आपका लेवल क्या होगा? आप सेम नहीं रहोगे,
आपका लेवल, आत्मिक लेवल तरीके का होगा। आज लोगों के अंदर हम कमियां, कमजोरियां, बीमारियां क्यों देखते हैं? क्योंकि हम शारीरिक आंखों से देखते हैं। अब यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने तुम्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी। मतलब ऑलरेडी प्रभु यीशु की आशीषें हमारे पास हैं। बोलो मेरे पास हैं। बोलो मेरे पास है। स्वर्ग की सारी आशीषें मेरे पास हैं। ठीक है, प्रभु यीशु ने ऑलरेडी आपको आत्मिक आशीषें दे दी है। आज तक हम लोग क्यों गरीब हैं, क्यों कमजोर हैं? क्योंकि हम लोग दुनिया के लेवल में जी रहे हैं, न कि उस लेवल में। बाइबल बताती है कि सुनो, बाइबल क्या बताती है? जैसे इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे क्या हो। अब बताओ, स्वर्ग में कोई बीमारी है? स्वर्ग में कोई कमजोरी है? स्वर्ग में कोई लड़ाई है? स्वर्ग में कोई गुस्सा है? सारा कुछ कहाँ पर है? तो हम चाहते हैं कि जैसे स्वर्ग की इच्छा है वो पृथ्वी पर पूरी हो, तो हमें कैसा जीना चाहिए जैसे स्वर्ग चाहता है। समझना नहीं कुछ? अब अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है? अंकल अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है? हाँ? अंकल के समझ आ रहा है ना? मैं आपको एक लेवल बताना चाहता हूँ। ये स्टडी, बाइबल स्टडी में आपको बताऊँ, मैं आपको बार बार सवाल क्यों कर रहा हूँ? मैं ये होती है बाइबल स्टडी। अगर प्रचार की बात कहोगे तो मैं बोलता जाऊँगा, आप बता, आपको सर बोलता जाता है, आप लोग बैठ से देखते रहते हम बाद में कुछ समझ नहीं आता कि क्या है ना? अगर मेरे बारे में अगर देखोगे तो मैं जब स्पीड में बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे को हिंदी इतनी अच्छे से मैं पढ़ता हूँ, शुरू से मेरे को हिंदी पढ़ने का शौक है। तो बाइबल भी मैंने घर कितनी बार पढ़ चुका हूँ, इसलिए बाइबल भी मैं बड़ी स्पीड में पढ़ता हूँ। मैं ना एक बार 5 मिनट रह गए थे स्कूल की छुट्टी होने में, और एक अध्याय पूरा पढ़ना था, और बच्चे सब देख रहे हैं कि अब एक अध्याय पढ़ना मेजर तो लेट करेगा। मैंने इतनी स्पीड में पढ़ा, 4 मिनट में पूरा एक लंबा अध्याय पढ़ दिया था मैंने। सारे मास्टर भी हैरान कि तो कैसा पढ़ता है, इतनी स्पीड में कौन पढ़ता है? तो मतलब अगर मैं स्पीड में बोलूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा हूँ। इसलिए मैं राम राम से बोल रहा हूँ कि जो आपके पास है, स्वर्ग की ऑलरेडी आशीष आपके पास है, स्वर्ग का जीवन आपके पास है। कैसे है बताऊँ मैं? अब आपको मैं अगर बताऊँ तो इसके 4 और 5 में अगर आपको लिखा है, अगर छेती पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पढ़ दो अच्छा, पढ़ दो एक का वही 4-5। आप एक ही पढ़ो और कोई नहीं, मैं वचन खिलाऊंगा। इफिसियों ही खोना। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों जी, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। आमीन। अब ये 3 और 4 में आपका चुनाव किया उसने। किसने किया? परमेश्वर ने। याद रखना, आज आप चर्च में हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो। किसने चुना आपको? परमेश्वर। यूहन्ना ने 30 समाचार क्या बताता है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें। पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि उसने आत्मिक आशीषें किन लोगों के लिए रखी हैं? विश्वासी लोगों के लिए रखी हैं, उन लोगों के लिए रखी है। कई बार हम बोलते हैं सारी दुनिया के लिए रखी हैं। अगर आप किसी के पास जाओगे तो लोग सवाल उठाते हैं, अगर परमेश्वर है तो आज लोग दुखी क्यों हैं? एक बार मैं एक नाई के पास गया बाल कटवाने के लिए, तो मैंने उसके बोला कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो उसने आगे से क्या बोलता है कि दुनिया मरना और ये परमेश्वर प्यार मरते क्यों करें? कह रहा है कि इतनी दुनिया बीमार हो रही है, वहाँ पर परमेश्वर नहीं है, यहीं पर है। तो मैं कन्फ्यूज हो गया, इसको क्या जवाब दूँ। इतने में एक व्यक्ति निकला वहाँ से जिसकी दाढ़ी लंबी लंबी थी, बाल बड़े बड़े थे। तो मैंने उससे पूछा, आप नाई हो ना? जरा हाँ मैं नाई हूँ। मैं कहा वो बंदा जा रहा उसके बाल काट दे जाकर। कह रहा मैं क्यों काटूँ, जब तक वो मेरे पास आएगा नहीं। मैं क्या बोला? कह रहा जब तक वो मेरे पास आएगा नहीं मैं कैसे बाल काट दूँ उसके।
मैं कहा मेरे भाई परमेश्वर का भी वही तरीका है, प्यार वो सबसे करता है, पर दुख आशीष उसी को देता जो उसके पास आता है। आप नाई होने के बावजूद भी इतने लोग इतने बड़े बड़े बाल लेके घूम रहे हैं, आप उसके नहीं बाल काट सकते, तो वो परमेश्वर के तरीका भी वही है। वो प्यार सबसे करता है, पर उसके प्यार को वही समझ सकता है जो उसके पास आ सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला ये जो आशीष है किन के लिए? विश्वासी लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए। समझो भाई, क्यों? किन लोगों के लिए? जिनको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। याद रखना, ये चुनाव परमेश्वर आपको कलीसिया में लेकर आया है ना। आज तक अंकल कह रहा था मेरी माता ने चर्च में आती, परिवार में चर्च में था, पर जब प्रभु ने काम किया तब उसको लेकर आ गया। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आपको आपका नज़रिया बदलना है। जब तक आपका नज़रिया नहीं बदलेगा ना, आप समझ ही नहीं पाओगे परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। या एक और सिंपल उदाहरण बताऊँ मैं, अगर मैं अपनी मर्जी से लोगों की भीड़ इकट्ठा करूँ, मान लो अंकल को मैं खींच के लेकर आ दूँ, अंकल चंगा हो गया, तो नाम किसका होगा? लेकर मैं अंकल को आया, ठीक है, खींच के लेकर आया, मैंने प्रार्थना करी, किसके नाम से करी? यीशु के नाम से। अब अंकल चंगा हो गया, नाम किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि मैं लेके आया ना। जिसका नाम होना चाहिए उसका नाम नहीं हुआ, पर नाम किसका होगा? अब मेरी बढ़ाई होगी ना जगह जगह, आओ जाओ चर्च के अंदर पास्टर बहुत अच्छा है, पर जिसको परमेश्वर लेकर आएगा, परमेश्वर चंगा करेगा, फिर किसका नाम होगा? परमेश्वर का। फिर महिमा किसको मिलेगी जाके? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ चुनाव किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए। मैं अपने तरीके से मैं बताऊँ, सच में जब मैं शुरू में आया था ना यहाँ पर, मेरे को कई मसीह परिवारों ने बोला था कि आप एक दिन संडे के छोड़ के ना शाम को चर्च लगाया करो, या शुक्रवार की चर्च लगाया करो, किसी दिन ऐसा दिन लगाया करो शाम के, हम आपके पास सारे आएंगे। मैं कहा मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैं कहा आप संडे को आप कह रहे नहीं हम चर्च छोड़ के नहीं आ सकते। मैं कहा फिर आप चर्च छोड़ के नहीं आ सकते, मेरे को क्यों चर्च छुड़वाना चाहते, है ना। मतलब भी अगर हम अपनी मर्जी से लोगों को खींच लेकर आएंगे ना, याद रखना भीड़ को आप खींच सकते हो पर उनको रख नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। वो रहेगा कुछ दिन। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ना, अगर भीड़ के तरीके से बताऊँ तो यहाँ पर 250-300 लोग होते हैं यहाँ पर आज, मेरे तरीके से होते। अगर ये परमेश्वर का तरीका है तो आप लोग 7-8 लोग आ जाओ, परमेश्वर का तरीका। अगर मेरा तरीका होता ना तो यहाँ पर 250-300 लोग होते हैं मेरे तरीके से, क्योंकि लोग आए, चंगे हो गए, वापस भाग गए। एक व्यक्ति तो ऐसा आया था, चलते चलते ही उसके हाथ सुन्न हुआ पड़ा था और उसने मेरे हाथ से हाथ छुआ, हुआ हाथ ठीक हो गया उसका। एक लेडी जैसी आई जिसके मतलब भी अंदर से दुष्ट आत्मा 4-5 साल से मस्जिद जा रही थी दूसरी चर्च में, और उसको पता चला इस चर्च में आने के लिए वो आई, और काली माता उसके अंदर थी। तो जब उसके अंदर प्रार्थना किया, इतनी बड़ी जीभ उसने निकाली, और जब प्रार्थना के बाद उसका छुटकारा हुआ तो उसके अंदर से इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ निकली, बाहर अंदर से हड्डियाँ निकली, जो कह रही थी कि उसके सगे चाचा ने उसको खिलाई थी, ताऊ ने, सगे ताऊ ने खिलाई थी, कि ये भी उसकी सेवा करने लगे। और वो लड़की इतनी परेशान थी, अब वो लड़की पूरी ठीक है, अब वो चर्च में नहीं आती। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा चुनाव होगा तो लोग आएंगे और भाग जाएंगे, पर उसका चुनाव होगा लोग आएंगे और टिकेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बताती है? पौलुस कहता है कि चुनाव किसका है? परमेश्वर का। ये किसके द्वारा चुनाव हुआ? उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ। क्या हुआ? ये चुनाव उसकी कृपा पर आधारित है, न कि हमारे अच्छे कामों की वजह से। ये मत सोचना कि मैं कोई अच्छे काम करता था तभी मेरे को परमेश्वर ने बुलाया। जब आप पूरे टूट चुके थे, थक चुके थे, हार चुके थे, तब परमेश्वर ने आपको अपने पास बैठाया। पिछले दिनों में एक पुलिस वाला आया था, एक पुलिस वाला आया था। वो पूरा 58 साल की उम्र में था। उसकी लड़की बीमार थी, और लड़की बीमार थी तो यहाँ पर मेरा रोड के ऊपर उसका साथ कॉन्टैक्ट हुआ।
और प्रभु ने मेरे को बताया कि इसको प्रार्थना करके ठीक हो जाएगी। प्रार्थना किए, वो ठीक हो गई। अगले दिन मैं चर्च में आया, चर्च में बैठा तो प्रार्थना कर रहे थे तो बंदे के अंदर पूरा टूट गया। बताओ, टूटने के बाद पुलिस वाला रोने लग गया, रो रहा है पुलिस वाला। मैं सारा रो क्यों रहा है? उसने क्या बताया, कह रहा है आज तक इतनी उम्र मेरी बीत गई, आज तक मेरे को लग रहा था कि दुनिया कुछ है ही नहीं, आज पता लगा कि दुनिया में परमेश्वर है। वो बंदा दोबारा चर्च में नहीं आया। मेरा ज्ञान आप समझ में रहना, परमेश्वर का चुनाव होगा तो लोग टिकेंगे, परमेश्वर का चुनाव नहीं होगा तो लोग चले जाएंगे। आप उसके लिए आप छोटी छोटी कमियां भी निकाल सकते हो, आप दुखी हो सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो कि शायद उसने मेरे को बुरा बोला, उसकी पास्टर की पत्नी अच्छी नहीं थी तो इसलिए मैं छोड़ के आ गया। नहीं, ये चुनाव अगर परमेश्वर का होगा ना तो परमेश्वर आपको वहीं पर रोकेगा। हालेलुया। अब दूसरी बात आती है, अब इसका चुनाव किसके आधार पर? परमेश्वर की कृपा पर। अब सारा काम किसका है? परमेश्वर का, हमारा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अब अगर आप 7 से 8 पढ़ोगे, इसी एक का 7 और 8 है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, टाइम बढ़ता जा रहा है। तो 7 का 8 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली। हमको हाँ हाँ उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। बस इतना बड़ा। इसमें क्या लिखे, बाइबल क्या बताती है? याद रखना, परमेश्वर ने हमें चुना, लेकर आया। छुटकारा किसके द्वारा हुआ है? यीशु के लहू के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? यीशु के लहू के द्वारा। मतलब भी यीशु का लहू जब बहा तब हमारा छुटकारा हुआ। ना कोई बलिदान हुआ, ना कोई हमने अच्छे काम किए, ना कोई मतलब ये हमारी कोई खूबी थी, पर जब उसका लहू हमारे लिए बहा तब हम उस पाप से बच गए। इसलिए बाइबल के अनुसार हम लोग क्या कहते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु हमेशा का जीवन पाएगा। मतलब भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि छुटकारा उसके लहू के द्वारा है, हमारे कामों के द्वारा नहीं। छुटकारा उसके लहू के द्वारा है, हमारे कामों के द्वारा नहीं। यीशु का लहू ही हमें उसके अनुग्रह के द्वारा छुटकारा हो गया। अब तीसरी बात क्या है, सब कुछ उसने ये किया क्यों? पहले हमारा चुनाव किया, फिर अपना लहू बहाया, फिर उसने अपनी जान दे दी। ये सब कुछ किया क्यों है? मैंने शुरू में बताया था, सब कुछ मसीह में एक करने के लिए। इसके 10 में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। 10 में पढ़ो कि समूह के पूरे होने का एक प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। बस हम समझ में आए ना, क्यों परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया, क्यों हमारे लिए लहू बहाया, क्यों बहाया? ताकि हम लोगों को क्या करें? मसीह में एक करें। क्या करें? मसीह में एक करें। अब इसके 11 अगर आप आगे पढ़ोगे 13 से 14 तक सुनो। जब मैं आपको सिंपल बात बताऊं, जो हमें कई बार कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, याद रखना, चुनाव उसका है, लहू उसका बहा है, छुटकारा उसकी तरफ से मिला है, सब कुछ वही कर रहा है आज तक हमारे जीवन में। अंदर ध्यान से सुनना, सब कुछ कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर आके उसकी आराधना, गीत कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। हम ये प्रकट कर रहे हैं पृथ्वी पर लोगों के अंदर है, लोगों को बता रहे हैं कि वो जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। समझ में ना, मतलब जो कुछ कर रहा है वो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। हम यहाँ पर बैठे बैठे उसकी सिर्फ आराधना कर रहे हैं, उसका वचन कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि यीशु ने मेरे को चंगा किया, यीशु ने मेरे को बीमार से किया, ये किया, वो किया। अब क्या हुआ? मतलब भी अब स्वर्ग में जाने के लिए उसने मोहर भी वहीं पर लगा दी। यहाँ पर देखा ना 13 और 14, पवित्र आत्मा की मोहर उसने हमारे ऊपर लगा रखी। अब दुनिया की कोई ताकत भी आपको प्रभु से नहीं कर सकती।
तो नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत आपको प्रभु चल गए जब तक आप विचार हो सकें। ये रिश्ता आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आपने कदम बढ़ाया, परमेश्वर ने अपना काम आपके लिए कर दिया, उसने आपके ऊपर मोहर लगा। अब जब भी ये रिश्ता टूटेगा, किसकी वजह से टूटेगा? किसकी वजह टूटेगा? बोलो मेरी वजह से, बोल मेरी वजह से, ये मेरी वजह से। जब भी आज लोग मसीह से अलग होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? अपनी मर्जी से। ना तो परमेश्वर इसमें कुछ काम करता है, ना शैतान काम करता है। आप इसको पत्री को ध्यान से पढ़ रहे हो, मैं आपको बात कर कर रहा हूँ। चुनाव उसका है, लहू उसका बहा है, सब कुछ काम उसी ने किया है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम सबको मसीह में एक करने के लिए। और अब उसने हमारे ऊपर 13-14 वर्ष उसने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की वो लगाया। अगर इसमें 13 पढ़ो, उसमें आपको और भी क्लियर से समझ में आएगा। 13 पढ़ो। और उसी में तुम भी जब ना 14 पढ़ो, 14 पढ़ो, 14। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बनाया है। बयाना है, बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। अब ये बयाना समझ में आता? बयाना दिया किसी ने कभी? बयाना दिया किसी ने? बयाना दिया कभी आपने? दिया? बयाने का मतलब क्या है? चीज को अपनी थोड़े से पैसे देके। हाँ, भी अब इसके ऊपर अधिकार किसका हो गया? बयाना दे दिया कि आज से लेकर इसके ऊपर मोहर किसकी लगी? मेरी। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा कर हमें बुला कर छुटकारा देकर पवित्र आत्मा देकर हमारे ऊपर मोहर लगा दिया, बयाना दे दिया हमें कि आज से गुरमीत अंकल मेरा बेटा, आज से अच्छा मेरी बेटी, आज से आंटी मेरी बेटी, आज से वेदिका परमेश्वर का नाम बेटा है ना, आज से हनुमानस्वर मेरी बेटी। उसने क्या कर दिया? मोहर लगा दिया। अब शैतान इसको छू नहीं सकता, अब उसकी ताकत नहीं है, समझ नहीं। अब सारा कुछ काम किसका है? हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ पर है? कहाँ पर है? हम किस आंखों से देख रहे हैं? किस आंखों है ना? अब आपको मैं मेन उद्देश्य बताता हूँ, हमें क्या करना है। इस पत्री का पहले अध्याय का लास्ट वचन 18। आप अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर 15 से लेकर 22 तक पढ़ोगे, आपकी स्पीड तेज है कम है? तेज है। 15 से लेकर 23 तक पढ़ो, ऊंची आवाज में, सबको समझ में आना चाहिए। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसे है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है और शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा बिठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। कुछ समझ में आएगा। पौलुस की ये प्रार्थना है, वो कहता है कि प्रभु यीशु ने तुम्हें चुना है, उसी ने तुम्हें बुलाया है, उसने अपना लहू बहा के तुम्हें छुड़ाया है, उसने तुम्हारे ऊपर मोहर भी लगा दी है
अब तुम्हें सिर्फ करना क्या है, तुम्हें प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? कि मेरे मन की आंखें खुल जाए। क्या खुल जाए? आंखें खुल जाए। आंखें तो ऑलरेडी हमारी खुली हुई हैं। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, अंधा व्यक्ति था, बेतसदा का व्यक्ति है, और प्रभु यीशु के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसकी आंखों को छुआ, और जैसे छुआ तो उसने बोला तुझे क्या दिखाई देता है? कह रहा मेरे को सब पेड़ पेड़ दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? इसका मतलब भी जब हम इन आँखों से देखते हैं, शारीरिक आँखों से देखते हैं, हमें कुछ भी साफ साफ, बाइबल में एक जगह ये भी लिखा हुआ है, पहले हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देता था, पर अब सब कुछ क्या है, साफ साफ दिखाई देता है। समझे ना? मतलब भी प्रभु यीशु ने कहा कि जब पहली बार छुआ तो कहता मेरे को पेड़ दिखाई देते हैं, फिर बाइबल जाती है यीशु मसीह ने दोबारा उसे छुआ, अब कहता है मेरे को साफ साफ दिखने लगा। अगर आप पहला जो 13 अध्याय में भी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी एक वचन क्या लिखा है, पहले हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता था, परंतु अब साफ साफ दिखाई देता। मतलब क्या है, जब आप इन शारीरिक आंखों से देखोगे तो आप पूरे तरीके से देखोगे, परंतु जब आप इन आंखों से देखोगे तो इसके तरीके से देखोगे, फिर आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। अब अंदर गाय को सब विश्वास कहूँ मैं, ये हमारे ऊपर लोग जब भी इसको देखते इसकी चोट को देखते हैं, चोट को देखते हैं, ये मेरे साल से प्रभु में जा रहा है, शायद इसके घर वाले भी पूछ रहे क्या दिया इसको, पर ये एक ही बात कहता है, मेरे को वो मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं हम, है ना? एक व्यक्ति एक गैस चर्च में एक पास्टर के पास गया, अंधा व्यक्ति था, और पास्टर प्रार्थना कर रहा सब लोगों के लिए, सब ठीक हो गए, वो अंधा ठीक नहीं, और वो अंधा खुश हो गया, खुश हो गया, और उसको बोला गया कि क्या बात, मतलब कि सब लोगों को चंगाई मिली, आपको क्यों, आप क्यों खुश हो गए? कह रहा उनको चंगाई मिली, मेरे को यीशु मिला, ये समझे, उनको चंगाई मिली है, मुझे यीशु मिला, इसलिए मैं खुश हो गया। याद रखना, अगर मन की आंखें खुले होना, चाहे आप बीमार हो गए तब भी खुश रहो, पर जब आपकी मन की आंखें खुली है ना, तो आप ठीक भी हो गए, तब भी बीमार रहो। समझना, आज ज़्यादातर बीमार कौन है? मसीह लोग, पता है, जिनकी मन की आंखें, यहाँ पर क्या कहता है पौलुस, कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें खुलनी चाहिए। और आगे अगर आप सब कुछ, अगर मैं आपको 5 टॉपिक मैंने इसमें से लिखे थे, अब उतना टाइम नहीं मैं आपको बता सकूं और भी क्लियर से, 5 बातें लिखी थी। नंबर 1 है, वो कहता है कि आपकी आंखें खुलनी चाहिए ताकि आपका विश्वास और भी आगे बढ़ने पाए। नंबर 2 है, आपको समझ में आ जाए कि उसकी आशा क्या है, किस लिए उसने हमें बुलाया है। नंबर 3 क्या है, उसकी अपार शक्ति को अनुभव करना, कि जो कुछ हम नहीं कर सके, जो कुछ हमारे काम नहीं कर सके, वो किसने कर दिया? प्रभु यीशु ने कर दिया। और तीसरे चौथा क्या है, जिसने यीशु को मृतकों में से दिलाया। आज तक लोग मुर्दे को दोबारा जिंदा नहीं कर पाए, पर एक ऐसी अपार शक्ति है जिसने यीशु को भी जिंदा कर दिया। आपको और मुझे भी जिंदा वो कर सकता। अगर आप 15 से लेकर 23 तक पढ़ोगे तो इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। और लास्ट बात क्या कहता है इसमें, कि वह सारी सृष्टि का अकलौता पात्र। हमने 23 में पढ़ा था ना, उसमें क्या कहता है कि यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मतलब भी दुनिया को शुरू से लेकर अंत तक बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि रची गई। हालेलुया। 5 बातें मैंने आपको बताई। पहले हमारी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, और ना पहले उसने हमें आत्मिक आशीष ऑलरेडी दे दी है। क्यों दे दी है? क्योंकि उसने हमें शुरू से ही चुना है, चुन के अपना लहू हमारे लिए बहाया है, सब कुछ उसने हमें दे दिया है, और हमारे ऊपर मोहर भी लगा दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना है, ताकि हमारे समझ में आ जाए कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्या चाहता है। हालेलुया। ये शिष्यों का पहले जाएगी सभी है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो हालेलुया। क्या उद्देश्य है प्रभु यीशु का?
2 देशा बताओ जो मैंने शुरू में बताए थे, क्या क्या थे, याद है कुछ? हाँ, और महालड़ाई आत्म है ना। और ये लड़ाइयों को समझ जाओगे तब भी ये आपको पहला अध्याय और भी क्लियरिटी से समझ में आना। अगर मैं आपको और छोटा करके बताऊँ तो इफिसियों 1 का 3 से लेकर 14 तक है, सब कुछ यीशु मसीह ने किया आपके और मेरे लिए, ठीक है। और 15 से लेकर 23 तक है हमें यीशु मसीह के लिए जीना। समझा? इसका पहले अध्याय का क्या मकसद है? 1 से 3 से 14 तक क्या है? सब कुछ प्रभु यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए, और अब हमें विश्वास करना है 15 से 23 तक है कि उसने कर दिया है और अब उसमें मुझको जीना है। इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा, आपका नजरिया बदलना चाहिए। नजरिया नहीं बदलेगा तो आप दुनिया की तरफ जोगे, नजरिया बदल गया तो किसकी तरफ जोगे? यीशु की तरफ। हालेलुया। बाइबल में एक बात बताऊँ, मैंने आपको पिछली बार शायद याद होगा आपको पता वो लोग भी स्वर्ग में जाएंगे जिनको आप पसंद भी नहीं करते। अक्षा पता है आपको? मान लो जिसको आप पसंद भी नहीं करते वो भी स्वर्ग में जाएंगे, पता है? हाँ? इसका क्या रीजन है? जिसको हम पसंद नहीं करते वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। यही तो पूछ रही हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं जा सकता मैं? हाँ या ना, मेरे को ये बताओ, जा सकता है या नहीं जा सकता? जा सकता है, ये तो कोई बुरी बात है। जा सकता है। फिर पिछले काम अच्छे करेंगे। पिछले कर्म, ये पिछले कर्म की बात नहीं है। मैंने आपको शुरू में अभी बताया ना, हमारा नजरिया बदलना चाहिए। हमारे तरीके से कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, हमारे तरीके से कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। अब परमेश्वर ने कहा उसने सारे जगत से प्रेम किया, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना होगा परंतु हमेशा का जीवन पाएगा। मान लो आज अक्षा विश्वास नहीं करती, आज वो पाप कर रही है, गुनाह पे गुनाह कर रही है, ठीक है, हमारी नजर में क्या है? वो गलत है। पर एक मौका ऐसा है डाकू के समान, उस डाकू के समान कि पहले हे प्रभु मुझे भी मेरी भी शुद्धि देना। तो क्या मतलब होगा? ये स्वर्ग गई है नरक गई? समझ लिया? मतलब भी बाइबल क्या बताती है? पौलुस के बारे में था ना, पौलुस जिसके बारे में बताऊँ, पौलुस कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया को पकड़ के घर घर जाकर मारता था। अब उसका टाकरा किसके साथ हो गया? यीशु मसीह के साथ। किसी को पता नहीं है, पर उसका टाकरा किसके साथ हो गया? प्रभु यीशु मसीह के साथ। अब जब यीशु मसीह के साथ हुआ तो उसने बोला तू कौन है? कहता है मैं वही हूँ जिससे तू सताता है ना। अब उसने क्या किया? उसका अंधा हो गया, उसका जीवन बदल गया, ऑलरेडी डायरेक्ट यीशु मसीह उसके साथ बातें कर। अब एक पास्टर को बोला जाके, मान लो वहाँ पर हननिया नाम का पास्टर है, उसको बोला जाके और उसको चंगा करके जाके प्रार्थना करते, आगे से वो पास्टर का जवाब देता पता है? प्रभु यीशु तेरे को क्या पता, वो तो सताने वाला कलीसिया को, वो तो परेशान करने वाला, वो तो गलत काम करने वाला, सारे उल्टे काम करने वाला। प्रभु यीशु आगे से क्या कहता है? वो मेरा चुना हुआ राजपदधारी याजकों का समान परमेश्वर की प्रजा जाओ उसके पास। समझ गए? हननिया की नजर में पौलुस गलत था और परमेश्वर की नजर में पौलुस है। हम भी परमेश्वर की नजर में चुने हुए हैं। शायद दुनिया की नजर में हम लोग गलत हो सकते हैं, पर उसकी नजर में हम गलत है। दुनिया हमें पागल बना सकती है, पर वो हमें हमेशा प्यार करता है। उसने कहा मैंने तेरा हाथ अपनी और तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोल कर बनाया। याद रखना एक बात होगा, जब भी आप डैमेज होते हैं, जब भी दुखी होते हैं आप शरीर के अंदर, जब भी आपको कुछ चोट लगती है, जब भी आपको ठेस पहुंचती है, ठीक है, आप किसी जीवन में दुखी होते हैं, और जब भी कभी यीशु आपको देखता है ना, वो अपने चित्र, आपके चित्र को यहाँ पर देखते हैं।
यहाँ पर देखिए गुरमीत वहाँ पर क्या कर रहा है ये लोग देख रहे हैं, पर प्रभु यीशु यहाँ पर देखते हैं कि गुरमीत ऐसा है। इसलिए इसका बाइबल का वचन क्या कहता है, वह हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है, जिन्हें हम पसंद नहीं करते वो भी एक दिन स्वर्ग में भोग जाएंगे। हो ना। अच्छा जा सकते हैं ना, जिन्होंने हमें दुखी किया वो भी जाएंगे पक्का। क्या पता हमारा नाना भी चला जाना, दादा, फिर दादा के नाना जाएगा ना, वो भी जाएगा, पक्का जाएगा। और राधा स्वामी को मानता, पर एक दिन वो प्रभु यीशु के एक मैं लास्ट बात बताता हूँ, एक छोटी सी गवाही। लेट तो नहीं होना कोई, फिर एक छोटी सी गवाही बताता हूँ मैं। यहाँ पर एक बात है, उस अंकल को आप जानते हो, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने वीडियो रखी है। उस अंकल का भाई पूरा सारी उम्र उसने बचपन से लेकर अंत तक जगराते की, ठीक है, समझ में कुछ है ना। तो पूरी उम्र उसने जगराते की, पूरी उम्र। लास्ट में आके उसके छाती का बाल खत्म बीमार हो, सारी उम्र जगराते कर करके गीत अच्छे से गाना, लास्ट में आके उसने उसकी छाती का बाल खा गया। अब जिस दिन उसको मरना था एक दिन पहले उसका भाई हमारी चर्च में आया, मेरे से मिलकर अच्छा राजेंद्र, हाँ, वो हमारे पास आया। मेरे पास एक सिस्टर है, रेनी सिस्टर मुझे, उसको उसने उसके अंदर पवित्र आत्मा ने बात है, तेरा भाई बीमार है, उसको ले जा। मैं उससे मिलना गया, जब मिलने के लिए गया उसके लिए प्रार्थना हुई, ठीक हो गया बना। उसने ये नहीं बताया था कि किसी ने मेरे ऊपर कर रखा है कुछ, पता नहीं उसका कोई रीजन नाम नहीं पता, तो ठीक हो गया। अगले दिन क्या हो गया, वो हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी घटना, मैं भी हैरान मान गया इस बात को। वो मरने के 10 आधा घंटा पहले क्या कहता अपने भाई को पता है, कह रहा मेरे को यीशु मसीह सामने ट्रैक दिखा, कह रहा मैं हैरान हूँ, आज तक मैंने जगराते की, आज तक मैंने हर देवी देवता की पूजा की, पर जब मरने जा रहा हूँ मेरे को यीशु वो बंदे ने क्लियर हुआ, वो रविंद्र का भाई। मेरा कहने का मतलब है, मैंने क्यों बोला कि उसको भी हम स्वर्ग में देखेंगे, क्योंकि जब बदले पर आ जाता है ना, वो भी देखकर सामने वाला कैसा है, वो क्या करता है, वो क्या गुनाह करता है, क्या पाप करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दादाजी को राधा स्वामी नहीं जाएगा, यीशु मसीह नहीं बदलेगा, और लेके कब जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वचन पहुँच चुका है। हाँ, नीचे कुछ नहीं, वचन जब उसके अंदर गया, जब उसके अंदर वचन वो काम करेगा ना, तब यीशु की बात करता है। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका और मेरा क्या बदलना चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए, हमारी आत्मिक आंखें खोलनी चाहिए, ताकि हमें समझ में आ जाए कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया। अगर आपको इस बाइबल स्टडी में पूरा नाम या अध्याय समझ में आया हो तो 2 बातें याद रखना। कौन कौन सी? सब कुछ है एक करने के लिए प्रभु यीशु आया, और हमारी लड़ाई आत्मिक है, ठीक है। नंबर 2, प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, और प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, अब मुझे उसमें होकर जीना है, बस ये है। समझ में आया? कुछ याद रह जाएगा अगले हफ्ते याद रह जाएगा ना, बोलोगे ना, याद रहना चाहिए ना, फिर याद रह जाएगा ना, बस याद रहना चाहिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस।